उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत में किसके से सजेगा ताज। देखिए लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट की गलियों से विशेष कार्यक्रम। विधायक जी ने तो विकास नहीं करा, सभासद ने कराया हमारे हर्षित दीक्षित ने। हाँ, और योगी वोट करेंगे। महंगाई तो बढ़ी गई है भाई, महंगाई तो है। जब डीए बढ़ाएगी गवर्नमेंट तो पैसा कहाँ से आएगा? उसका असर पड़ता है आम जनता के ऊपर। सरकारी तंत्र का तो पैसा बढ़ जाता है, लेकिन आम जनता के ऊपर उसका बोझ पड़ता है। क्राइम कम है देश के अंदर, सबसे बड़ी चीज़ है ये। क्राइम अच्छा है, सबसे बड़ी अच्छी बात है क्राइम। उपद्रव नहीं है, शांति प्रिय माहौल है सब एकदम। बस योगी को। योगी सरकार में ऐसा क्या है जो योगी को वोट करें? योगी ना खाई काम कर रहे हैं, खाई काम करने के जैसे अच्छा क्या काम किया, क्या लगता है? सुविधा है, हर चीज की सुविधा है। कॉलोनी वालोनी मिली है सरकार में? कुछ नहीं मिली। तो यहाँ काफी समय से मांगत खा गुजारा हो जात है। का करिए तेरा मांग खा कि तुम्हारे पंजर पर रहे। और लॉकडाउन में सरकार ने आग्रह किया था कि पटरी दुकानदारों को 1,000 रुपया 3 महीने तक मिलेगा। ना तो पिछले लॉकडाउन में 1 रुपया मिला, ना इस लॉकडाउन में 1 रुपया मिला। बस केवल आश्वासन होता है। चुनाव अखिलेश यादव को देंगे। क्यों, ऐसा क्यों? मोदी ने कुछ भी नहीं किए, सिर्फ फॉल्स किए हैं। जो भी किए हैं फॉल्स है। मोदी का कुछ भी नहीं किया। जब से लॉकडाउन लगा पूरा आम पब्लिक को उन्होंने परेशान कर डाला। आज रात 9 बजे नमस्कार, मैं हूं सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी का खास प्रोग्राम नेताजी हीरो या जीरो। आज मैं खड़ा हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट पर, जहां से बीजेपी के विधायक हैं सुरेश तिवारी जी। और यहां पे हम आपको बता दें कि 1991 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सीट को एक तो मान लीजिए तोहफे के रूप में बीजेपी को दिया था। उनके इस तोहफे के बाद यहाँ से कई बार बीजेपी के विधायक चुने गए। हम आपके सामने रिकॉर्ड भी रखेंगे कि कितनी बार किन ने इस सीट पर कब्जा किया था। 1957 से वर्ष 2017 के बीच 7 बार कांग्रेस, 6 बार बीजेपी, 2 बार अन्य और 1 बार निर्दलीय ने इस सीट पर कब्जा किया था। वर्ष 2012 में रीता बहुगुणा जोशी, जो कि कांग्रेस की विधायक थी यहाँ पे, उन्होंने कब्जा किया। लेकिन इसके बाद वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सुरेश तिवारी ने पुनः से जीत हासिल कर अपनी सीट पर फिर से कब्जा कर लिया। अब देखने वाली ये बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या चाहती है, जनता के मूड में क्या है। हम यहाँ टटोलने की कोशिश करेंगे, सीधे जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार यहाँ की जनता किसे अपने विधायक के रूप में स्वीकार करेगी, क्या होंगे उनके चुनावी मुद्दे और किन मुद्दों पे वोट करेगी। विकास का मुद्दा होगा या फिर समस्यात्मक अपनी समस्याएं जनप्रतिनिधियों के सामने रखेंगी और वो अपनी वोट का हिसाब किताब बीजेपी विधायक के सामने रखेंगे सुरेश तिवारी जी से। वोट के बदले विकास की बात करेगी जनता। क्या है जनता का मूड, हम टटोलने की कोशिश करेंगे, यहाँ की जनता से सीधे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। तो हम यहाँ की जनता से सीधा जुड़ेंगे और उनका मूड टटोलने का प्रयास करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में उनका मूड क्या है, वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। क्या विकास के मुद्दे होंगे या फिर कुछ और मुद्दे होंगे। हमारे पीछे जो है एक चार्ट कार्नर है, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। 2022 के चुनाव में जनता किसे पसंद कर रही है। तो भैया क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? यही। विधायक कौन है यहाँ पे? सुरेश चंद्र तिवारी। इस बार विधानसभा चुनाव में वर्ष 2022 में आप लोग किसे पसंद करना चाहेंगे? योगी दी। क्यों? हमारा कास्ट ही वही, अगर हम नहीं भी देंगे तो भी आदमी कहेगा उसी को देना है तुम्हारा वोट।
यानी जात जात पे वोट करेंगे। वही चीज़ चल ही रहा है। अगर बढ़िया आदमी जाएगा उस पर तो आदमी सामने वाला व्यक्ति वही समझेगा ना कि वोट तो इनका वहीं पर गया तो क्यों वोट। क्या लगता है पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में विधायक जी ने विकास करवाया? विधायक जी ने तो विकास नहीं करा, सभासद ने कराया हमारे हर्षित दीक्षित ने। यानी कि विधायक जी के विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं, लेकिन फिर भी वो योगी को वोट करेंगे। हाँ, योगी वोट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चाट वाले भैया हैं ये कह रहे हैं कि विकास कार्य विधायक जी ने तो नहीं करवाया, लेकिन फिर भी ये बीजेपी को वोट करेंगे, योगी का चुनाव करेंगे। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस बार उनका क्या मूड है। भैया क्या नाम है? भैया हम भी योगी को देंगे। कहाँ के रहने वाले? ये अर्जुनगंज लखनऊ के। क्या नाम बताएं आप? प्रदीप निगम। योगी को वोट क्यों करेंगे? अरे भैया बढ़िया शासन अच्छा चल रहा है, क्राइम कम है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में अपराध घटा है बड़ा, क्या लगता है? बहुत घटा है, बहुत बढ़िया शासन चल रहा है इस समय भैया। बहुत महंगाई घटी है बड़ी? महंगाई तो बढ़ी गई है भाई, महंगाई तो है। जब डीए बढ़ाएगी गवर्नमेंट तो पैसा कहाँ से आएगा? उसका असर पड़ता है आम जनता के ऊपर। सरकारी धंधे का तो पैसा बढ़ जाता है, लेकिन आम जनता को उसका बोझ पड़ता है। महंगाई बढ़ी है। इस समय पेट्रोल 100 रुपये लीटर चल रहा है। पिछली सरकार में क्या रेट था पेट्रोल? लगभग था 75 के आसपास था। काफ़ी महंगाई बढ़ी है, फिर भी योगी को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल भैया। सुकून है, सबसे बड़ी चीज़ देश के अंदर सुकून है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन जो बेरोजगार युवा हैं क्या लगता है उनको रोजगार मिला? नहीं, अरे वो तो नहीं, उसके लिए रोजगार नहीं मिला। उसके लिए तो नहीं भाई। हम लोग तो रोजगार में हैं, हम क्यों कहें भाई? हम तो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, मैं क्यों कहूँ? लेकिन हाँ, बच्चे हैं घर में सब। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कहीं दब की बात तो नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ना है? बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात सच है। हम तो सरकारी एम्प्लॉय हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता को थोड़ा हमको लग रहा है इस समय कम है थोड़ा। यानी आपको लगता है कि आम जनता परेशानी में है? हमारे साथ सर हमेशा छोटे वर्ग में पड़ता है, बड़ा वर्ग तो उसका डीए बढ़ गया, तनख्वाह बढ़ गई तो नॉर्मल हो गया। छोटा वर्ग कहाँ, इनका कौन डीए बढ़ रहा है? लेकिन फिर भी योगी की तरफ इनका रुझान है। अच्छे रुझान है, जो बात सच है। क्राइम कम है देश के अंदर, सबसे बड़ी चीज़ है। क्राइम अच्छा है, सबसे बड़ी अच्छी बात है क्राइम। उपद्रव नहीं है, शांति प्रिय माहौल है सब एकदम, बस और कुछ नहीं। जैसा कि हमारे साथ जो भाई साहब थे वो भी योगी को ही वोट करेंगे। उनका भी मूड है कि फिर से बीजेपी आए, क्योंकि इस शासन में अपराध कम हुआ है, जैसा कि उनका मत है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मूड में क्या है। ग्राहक भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं? राज सिंह, कहाँ से आ रहे हैं? भटियारी से। तो इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग किसे वोट करें? बीजेपी को। क्यों बीजेपी क्यों वोट करें? महंगाई बढ़ी है कि घटी है? नहीं, महंगाई बढ़ी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ काम भी कर रहे हैं। जैसे कि हिंदू के गर्व के लिए कर रहे हैं सब कुछ, राम मंदिर वाला काम। इस सरकार में क्या युवाओं को रोजगार मिला है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, रोजगार तो नहीं मिला है। आप भी एक युवा हैं, फिर भी आप जो है योगी को वोट करेंगे। युवा बेरोजगार है और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि योगी को वोट करेंगे, क्यों? ऐसा क्यों? योगी में क्या खासियत, बीजेपी में क्या खासियत? अपने हिसाब से वो करेंगे, और क्या बताएं अब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो युवा वर्ग है, अभी हमारे साथ एक युवा साथी जुड़े थे और वो भी योगी को वोट करने की बात कर रहे थे। हम और लोगों से यहाँ पे जुड़ेंगे और उनसे उनका मत जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है उनके मन में। भाई साहब क्या नाम है आपका? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, कहाँ से रहे भैया? चौक से। चौक। तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मूड है, किसे वोट करेंगे? योगी जो है। योगी जी। ऐसा क्या है योगी में जो योगी को ही पसंद कर रहे हैं आप? योगी के इसमें है कि क्राइम कम है और भी चीज़ें हैं जो उनके हमें। आपके यहाँ से इस बार विधायक कौन है इस टाइम? इस टाइम यहाँ पे बोरा जी हैं। तो जैसा कि हम अभी तक हमसे जितने लोग जुड़े हैं सब योगी को ही वोट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी बात है। महंगाई भी बढ़ी है, लोग दबी जुबान में कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है। फिर आगे चलते हैं हम लोग और लोगों से जुड़ते हैं और उनका मूड टटोलने का प्रयास करते हैं। एक भाई साहब हमारे साथ और भी हैं जो गोलगप्पे का लजीज स्वाद ले रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनुराग। कहाँ के रहने वाले? ये लखनऊ है। इस बार यहाँ की जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है या फिर योगी सरकार का ही चुनाव करेगी? आपके मूड में क्या है? योगी को ही सपोर्ट करूँगा। ऐसा क्या है योगी सरकार में? क्राइम काफ़ी कम है पहले से, और जैसे कि शिक्षा के हिसाब से सही है अभी, और काम तो हो रहा है सर। बेरोजगारों को रोजगार मिला है? जी मिला मेरे।
तमाम सारे जो नए युवा हैं वो शिक्षक भर्ती का मामला भी चल रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, तमाम किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है? वो सही हो जाएगा, लेकिन तभी तो समय लगेगा, थोड़ी बदलाव दिक्कत होगी उसमें। तमाम सारी समस्याएं हैं, उसके बावजूद लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की बात कर रहे हैं। योगी का चुनाव फिर से करेंगे, पता नहीं ऐसा क्या है योगी सरकार में, इस बात को स्पष्ट लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन योगी का चुनाव करेंगे। एक हमारे साथ और व्यवसायी जा रहे हैं, हम उनसे सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो क्या चाहते हैं। क्या नाम भाई साहब? पिंटू गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? चंदौली जिला। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में आप लोग किसे वोट करेंगे? योगी को। योगी सरकार में ऐसा क्या है जो योगी को वोट करें? योगी ना खाई काम कर रहे हैं, खाई काम करने के जैसे अच्छा क्या काम किया, क्या लगता है? सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। आप लोग किस चीज़ का व्यवसाय कर रहे हैं? आप व्यवसाय भेलपुरी का धंधा करते भेलपुरी का धंधा करते हैं। पहले से आपका व्यवसाय बढ़ा है या घटा है? हैं। बढ़ने घटने से कोई उसमें लाभ नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सुविधा मिल रही है, सुविधा मिलना चाहिए। किस टाइप की सुविधाएं मिल रही हैं? हर एक की सुविधाएं मिल रही हैं, चलने का, उठने का, बैठने का, चलने का, सब चीज़ का सुविधा मिल रहा है, घूमने फिरने का सुविधा मिल रहा है, कोई तंगी नहीं है रोड पे। जहाँ मन के वहाँ लगा सकते हैं। तमाम सारी सुविधाएं भी हैं और असुविधाएं भी हैं। इस बीच जो है फिर भी योगी सरकार ही है। हमारे साथ एक साथी और हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और पूछेंगे क्या चल रहा है यहाँ की जनता के मूड में। क्या नाम भाई साहब? दीपू जायसवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर के। सीतापुर। तो इस बार क्या चल रहा है, किसका चुनाव? बाबा योगी बाबा। योगी बाबा। और क्या, क्यों योगी बाबा? बढ़िया आदमी, फ्री राशन दे रहे हैं, गल्ला। एक दादी हमारे साथ हैं जो मांग खा रही हैं। दादी क्या नाम है आपका? राम कुआं। कहाँ के रहने वाली हैं? हम कहाँ से आवत हो? बहुत दूर। बहुत दूर। कहाँ? उन्नाव जिला। उन्नाव। चुनाव आवे वाला है, कुछ पता है कि कोई का वोट करेगा है? का पता था? कब से यहाँ मांगत खा? मांगत खा तो आज 15 दिन ते ही। हाँ। तो हुआ गांव में खाए वाए का नहीं का, खेती होती नहीं ना है? बच्चा लड़का नहीं दे। कॉलोनी वालोनी मिली है सरकार में? कुछ नहीं मिली। तो यहाँ काफी समय से मांगत खा, हाँ। गुजारा हो जात है। का करे तेरा मांग खा कि तुम्हारे पंजर पर रहे। कहाँ रहती हो? उन्नाव। नहीं, यहाँ पर कहाँ रहा? यहाँ सदा 4 बाग में फुटपाथ पर या रहे की व्यवस्था है कोनो? नहीं, वही मैटर उतरे। अच्छा, मैटर उतरे। तो ठंडी गर्मी बरसात चाहे जो भी हो, हुए पड़ी रहा, चाहे जो चाहे मरी चाहे जी बच्चा। जैसा कि देख सकते हैं लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी फैली है। हमारे साथ दादी माँ थी जिन्होंने अपना दर्द बताया। इनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं, इनके बच्चों ने इन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए यहाँ पे भेज दिया है। लेकिन ये महानगर है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इनके जैसी तमाम माएँ यहाँ पे जो है, इनकी जैसे तमाम माएँ, तमाम बुजुर्ग फुटपाथ पे अपनी रातें काटते हैं, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। और उसके बाद भी आदमी, हर व्यक्ति, आज अभी तक जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो योगी योगी ही चिल्ला रहे हैं, लेकिन योगी सरकार की खूबियाँ क्या हैं वो खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। तमाम सारी समस्याएं बता रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग योगी सरकार ही चाहते हैं। हमारे साथ चाट वाले भैया फिर से जुड़ रहे हैं और अपनी बात वो पूरी करेंगे। उनकी पूरी बात नहीं हो पाई थी, वो अपने व्यवसाय में बिजी थे, उनके पास ग्राहक थे, और उनसे फिर से आपको जोड़ेंगे और उनकी पूरी बात हम आपके समझ रखवाते हैं। तो गुप्ता जी क्या कहना चाह रहे थे? आपकी बात अधूरी रह गई। यही सर, थोड़ा सा कमाने, मेहनत से कमाने खाने को मिले, हर गवर्नमेंट से यही चाहते हैं हम लोग। पता लगता है इधर डंडा मारो, इधर डंडा मारो, भागना दौड़ना पड़ता है। नगर निगम या हमारे माननीय योगी जी कुछ हम लोगों के बारे में ध्यान दें। रेहड़ी दुकानदारों को 1-1 हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई थी, क्या आप लोगों को 1-1 हज़ार रुपये मिला? अभी तो नहीं मिला सर। घोषणा हुई थी, आपको जानकारी? हाँ, ये तो घोषणा हुई थी लेकिन मिला नहीं ना अभी। किस कारण? और लोगों को मिला? आपके जानने वाले जो लोग हैं रेहड़ी दुकानदार, क्या उनको 1-1 हज़ार रुपये मिला? हमारे बगल में लैया चलने वाले हैं, इनको भी नहीं मिला। वो मसाला बेचते, उनको भी नहीं मिला है। तो क्या लगता है कि योगी सरकार ने घोषणा की और उसके बाद भी रेहड़ी दुकानदारों को कोविड काल में 1-1 हज़ार रुपये नहीं मिले, क्या लगता है?
अब ये तो सर हमें नहीं पता, लेकिन घोषणा योगी जी ने किया था पटरी दुकानदारों को और लोगों को किया था, लेकिन मिला किसको अभी हमें तो नहीं मिला है। और लोगों को मिला है या नहीं, हम तो नगर निगम से रजिस्टर भी हैं। 10,000 का लोन तो लिया ही हुआ था, वो EMI कट रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पटरी दुकानदारों को योगी सरकार ने कोविड काल में 1,000 रुपये देने की घोषणा की थी और उसके बाद अभी तक पटरी दुकानदारों को 1,000 रुपये नहीं मिला। हमारे साथ एक लैया चना वाले भाई साहब हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने क्या, यूपी सरकार में क्या परफॉर्मेंस की, क्या विकास हुए और यहाँ की जनता, यूपी की जनता और यहाँ कैंट की जनता किस मूड में है, क्या चुनाव करेगी। क्या नाम भाई साहब? प्रेम कुमार कन्नौजिया। प्रेम कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो रहने वाले मूल निवासी आजमगढ़ के हैं। फिलहाल 22 सालों से KKC महावीरपुरी नाले के किनारे रहते हैं। हमने मायावती सरकार में भी फार्म भरा मकान के लिए, अखिलेश सरकार में आश्रय योजना का फार्म भरा मकान के लिए, और नरेंद्र मोदी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी सरकार में भी हमने ऑनलाइन मकान प्रधानमंत्री आवास भरा। आज तक नहीं मिला, ना ही आज तक कोई उसका सर्वे हुआ। ठीक भैया। और हम लोग यही छोटा मोटा ठेला लगा के अपने घर परिवार का जीविका चला रहे हैं। और लॉकडाउन में सरकार ने आग्रह किया था कि पटरी दुकानदारों को 1,000 रुपये 3 महीने तक मिलेगा। ना तो पिछले लॉकडाउन में 1 रुपया मिला, ना इस लॉकडाउन में 1 रुपये मिला। बस केवल आश्वासन होता है। हमारे सभासद जी ने कहा था कि आप लोग अपना अकाउंट नंबर दीजिए, फोटोकॉपी पासबुक का और आधार कार्ड दीजिए, आप लोगों को 1,000 रुपये दिया जाएगा लॉकडाउन का। आज तक वो भी नहीं मिला। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, चिलचिलाती धूप में इनके लिए धूप भी मायने नहीं रखती, ठंडी भी मायने रखती, बरसात भी मायने रखती। पटरी पे ये लोग दुकानदारी करते हैं, अपनी दुकान लगाए हुए हैं। योगी सरकार ने कोविड काल के दौरान घोषणा की थी कि पटरी दुकानदारों को 1,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन वो घोषणाएँ कहाँ तक धरातल पर आई, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो पटरी दुकानदार जुड़े हैं उनको अभी तक एक बार भी 1,000 रुपये नहीं मिल सके हैं। हम और लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आगे जो है कुछ राहगीरों से जुड़ेंगे कि वो इस विधानसभा चुनाव में क्या चाहती है, या उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल से उसकी नीतियों से कितना संतुष्ट है। हमारे साथ राहगीर भी हैं, एक भाई साहब जा रहे हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करें। क्या नाम भाई साहब? सुनील सैनी नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बलिया जिले के रहने वाले हैं। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में आप लोगों का क्या मूड है, किसको चुनाव करेंगे? चुनाव अखिलेश यादव को देंगे। क्यों, ऐसा क्यों? मोदी ने कुछ भी नहीं किए, सिर्फ फॉल्स किए हैं। जो भी किए हैं वो फॉल्स है। मोदी का कुछ भी नहीं किया। जब से लॉकडाउन लगा पूरा आम पब्लिक को उन्होंने परेशान कर डाला, इसीलिए पब्लिक इस बार चुनाव में उनको नहीं समर्थन देगी, चाहती है। विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पिछली सरकार थी उसमें विकास कार्य ज़्यादा हुई या फिर उसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा हुई? नहीं, विकास तो इनकी में जो हुआ है ठाकुरों और अन्य कास्टों का हुआ है, मतलब सभी निम्न वर्ग को नहीं हुआ है। इसीलिए मतलब जो चाहते हैं लोग तो अखिलेश को इस बार सरकार बने तो अखिलेश की बने। इनकी सरकार में कुछ भी नहीं, सिर्फ दिखावा है जो भी है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बेरोजगारों को रोजगार मिला है क्या इस सरकार में? नहीं, कुछ नहीं मिला है, सिर्फ कागज़ में मिला है, ऐसा नहीं मिला है। कागज़ में बड़े अमीरों लोग सिर्फ लिखते हैं वो, और आम पब्लिक को कुछ भी नहीं दिखाते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या सिटी से हो? हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं। खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। इस समय किसान आंदोलन कर रहा है, उस मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे क्या कहना चाहें? किसानों के मुद्दे पर हमारा ये है, जो किसान भाई जो कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक कर रहे हैं, और सरकार को सिर्फ समझना चाहिए तो क्यों ऐसे कर रहे हैं। उनके कुछ जो भी लागत लगाते हैं नहीं मिल पाता है, और सरकार शक्ति भावों में लेती है, इसलिए उनको दिक्कत होती है, इसलिए आंदोलन करना चाहते हैं। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही कर रहे हैं, सरकार को इस बात को समझना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। जी, हाँ, ये बात सरकार को समझना चाहिए। बाकी सरकार समझ नहीं रही है, इसलिए दिक्कत आ रही है। हर चीज़ का महंगाई बढ़ रही है, और जो किसान के लिए कोई समझौता नहीं है। तो इस बार यूपी की जनता बदलाव चाहती है? जी, बदलाव चाहती है। हम इस समय लखनऊ में खड़े हैं, और हमारा घर बलिया जिला है। बलिया जिला से हम बिलोंग करते हैं, और यहाँ मैं एक सिंपल सा मतलब अमूल पराग में हम काम करते हैं, ठेकेदारी के अंदर में। मेरे को 6,500 रुपये वेतन मिलता है। अभी सरकार में मैं क्या करूँगा, 2 बच्चे हैं, बीबी, हम किसको पालेंगे पोलक से। इसलिए सरकार ये नहीं चाहिए हम लोग को। बदलाव चाहते हैं, बेरोजगारी काफ़ी, महंगाई बढ़ी। जी, बिल्कुल हमें बदलाव चाहिए। कितना यहाँ पे जब पराग में जब आप काम करते हैं तो यहाँ पे कितना आपको मिल जाता है? 6,500 मिलता है, पराग मिलता है, मतलब वो मेरा वेतन है। अभी बताइए इस वेतन में हम क्या करेंगे? रहना खाना फ्री होगा या फिर इसी में सब मैनेज करना पड़ता है? अब वो महीने में उसी में अपने रूम किराया भी देना है,
और खाना भी अपना है। सिर्फ तनख्वाह हमें मिलता है 6,500 रुपये मिलता है हमें, ठीक है ना। कोई PF कटता है, नहीं कुछ कटता है, और हमारा उसी में मिलता है। उसी में आप जो भी चलना है खाइए पीजिए, चाहे न खाइए, वो आपके ऊपर है। ये यानी 6,500 रुपये तो लगभग 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपकी दिहाड़ी बनती है। 215 रुपये एक दिन का पड़ता है। तो 215 रुपये में आपको खाना भी खाना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरना है और रूम का भी किराया देना है। जी जी जी। कैसे मैनेज करते होंगे? सब जुगी टाइप के रूम ले रखे हैं। रूम अच्छी मिली नहीं, अच्छी रूम लेने के लिए कम से कम 3,035 लगता है। वो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। हम 1500 रुपये के रूम लिए हैं, उसी में अपना टाइम पास करते हैं। नहीं उसमें बिजली मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। परिवार आपका गाँव में है या यहीं पे रहता है? नहीं यही है। तो पूरे परिवार का भरण पोषण भी 6500 रुपये में आपके मानदेय में हो जाता है? नहीं हो पाता है। मिसेज भी कहीं काम करती है, हो नहीं पाता है। छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं, कहाँ से इतने हम कर पाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ के जनता का दर्द, जो भाई साहब हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने अपनी बात बताई कि आगामी यूपी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव चाहती है। पुराने कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं, दावा किया जा रहा है कि विकास कार्यों को देखा जाए, अगर उसकी तुलना की जाए तो पिछले के 5 सालों में, इस 5 सालों की अगर तुलना की जाए तो पिछले 5 सालों के कार्यकाल में विकास कार्य ज़्यादा हुए हैं। हम और लोगों से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे कि क्या जनता का मूड है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। यूपी सरकार का बदलाव करना चाहते हैं या फिर कुछ नया करना चाहेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। कहाँ रहने वाले? सिद्धार्थनगर। तो इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में 2022 में आप लोग किसे वोट करेंगे? हाँ जी, 2022 चुनाव बता नहीं सकते किसका, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। तो हम और भी लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है। एक भाई साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और पूछना चाहेंगे कि क्या जनता का मूड है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। क्या नाम भाई साहब? हमारा विंदेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? हमें तो सर रायबरेली क्या। रायबरेली। तो आपका रायबरेली सोनिया गांधी का गढ़ कहा जाता है। वहाँ पे आगामी विधानसभा चुनाव की क्या स्थिति, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं? अरे वहाँ के क्या लोग सोचते हैं, हमारे यहाँ तो सोनिया जी जाती हैं। विधायक आपके यहाँ कौन है? विधायक बता नहीं सकता हम। आपके यहाँ सदर विधानसभा लगती है, तो आपके यहाँ से अदिति सिंह विधायक हैं। तो इस बार कांग्रेस विधायक अदिति सिंह है, लेकिन क्या मानते हैं विधायक वो बीजेपी की है कांग्रेस की? अब भैया इस टाइम में वो किस पार्टी के लिए काम करते हैं? अब इस टाइम तो भैया वो तो हमेशा कांग्रेस की रहती है, कांग्रेस की रहती है, उन्हीं की रहेगी। हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, उनसे जुड़ेंगे और पूछेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या चाहती है। क्या नाम भाई साहब? अनिल कुमार पांडे। कहाँ के रहने वाले? नहीं, हुसैनगंज लखनऊ के। तो इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग किसे वोट करना चाहते हैं? योगी जी को। योगी जी को क्यों? भाई कानून व्यवस्था ठीक है, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था, ठीक है। किसी व्यापारी को कोई डर नहीं है, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं ठीक ठाक। आपने व्यापारियों की बात की, तो आपको मालूम होगा कि कोविड काल में योगी जी ने 1,000 रुपये रेहड़ी दुकानदारों को देने के लिए घोषणा की थी। तो क्या रेहड़ी दुकानदारों को 1,000 रुपये मिला या नहीं मिला? देखिए ऐसा है, किसी भी चीज़ को आप तो जानते ही हैं कि समय लगता है, मिलेगा सबको। जब किसानों को कर्ज के लिए कहा था तो सबके 1-1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ हुए। कहा था 1 साल का राशन देंगे तो सबको बैठा के 1 साल का राशन दिया। तो इनका भी कमिटमेंट है। अगर कुछ लोगों का पूरा हो गया होगा, कुछ लोगों का पूरा होना बाकी होगा। इम्प्लीमेंट होने में देखिए थोड़ा समय लगता है। अभी तो कोविड से सब लोग उठे हुए हैं, अभी तो पूरी तरीके से प्रशासन भी सक्रिय नहीं हुआ है जिस तरीके से काम कोविड के पहले हो रहा था, ठीक है। क्या लगता है इन 5 सालों में महंगाई बढ़ी है, महंगाई के मुद्दे पे क्या कहना चाहें? किसान आंदोलन कर रहा है, युवा बेरोजगार हैं, वो तमाम जगहों पे प्रदेश के कोने कोने पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? किसान आप एक बात बताइए, 1 साल से किसान घर पे बैठा हुआ है धरने पे। मैं ठीक हूँ, अपनी मांगे लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन 1 साल से उनके घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं? भाई क्या उनके बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, या उनके बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही, या उनके घर में खाना नहीं बन रहा, या उनके घर में सिलेंडर नहीं आ रहा? एक आम आदमी को जीने के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये महीना चाहिए मिनिमम। और अगर गांव देहात में अगर कुछ भी नहीं करते तब भी आपको 10 हज़ार रुपये चाहिए। तो आखिर कोई तो उनको पैसे दे रहा है ना, जिसकी वजह से उनका घर चल रहा है, तभी वो लोग यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। तो किसान का तो धरना प्रदर्शन ही नहीं है, ये तो सीधे व्यापारियों का धरना प्रदर्शन है, दलालों का, जो अपने थ्रू काम करवा रहे हैं सब। क्या लगता है युवाओं को रोजगार मिला है इस सरकार में? हाँ, युवाओं देखिए रोजगार नहीं भी मिला है और मिला भी है। सेल्फ डिफेंसी के लिए ये उन्होंने ये कहा भाई कि आप फाइनेंस करा लीजिए, आप अपना कोई छोटा मोटा रोजगार कर लीजिए। और बाकी बेरोजगारी की समस्या तो आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। बेरोजगारी की समस्या इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि
बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़गार पाना नहीं चाहते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़गार करना चाहते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, जिसमें दोनों लोग हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको रोज़गार करने का शौक ही नहीं है। आपको यानी आपको लगता है कि योगी सरकार अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम कर रही है, इसी तरह की सरकार आनी चाहिए, होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल इसी तरह की सरकार होनी चाहिए। योगी जी से कोई मतभेद नहीं है और मैं भी किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। लेकिन जिस तरह कोविड काल में इन्होंने सबकी मदद की, इस बुरे वक्त में किस तरीके से कोरोना को रोक रखा है। 24 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, 18 करोड़ की पाकिस्तान की है। पूरी सेना उनके साथ है, सारे टैंक उनके साथ हैं, हवाई जहाज़ उनके साथ हैं, आतंकवादी उनके साथ है, पूरा प्रशासन, पूरा देश उनके साथ है और विश्व बैंक भी उनके साथ। तब भी वो मांग रहे हैं और अपना देश नहीं चला पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक भाई साहब हमारे साथ और जा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेराज। कहाँ के रहने वाले हैं? हुसैनगंज। तो इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में आप किसे वोट करेंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। क्या इन 5 सालों में जो योगी सरकार की नीतियाँ थी उससे आप संतुष्ट नहीं? क्यों नहीं संतुष्ट है? क्या दिक्कत? महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत बढ़ी है। क्या करते हैं? आपका पैसा क्या है? पॉलिश का काम। पॉलिश? किस चीज़ का पॉलिश करते हैं? फर्नीचर। फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर पॉलिश करते हैं। तो आपकी महीने की इनकम क्या होगी? महीने की इनकम जो है 7,000 6,000, मतलब कुछ। इस तरह की महंगाई में परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं? बहुत दिक्कत से हो रहा है। महंगाई बढ़ी है, रोजगार नहीं मिला है। रोजगार नहीं, रोजगार और कम होता जा रहा है। अगर विकास की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में, अगर पिछले 5 सालों की इस 5 सालों से तुलना की जाए तो क्या लगता है कि सरकार में ज़्यादा विकास हुआ है? अखिलेश यादव की सरकार में ज़्यादा विकास हुआ है। काम भी अखिलेश यादव सरकार में ही बहुत चला हम लोग का। अखिलेश यादव में की सरकार में कुछ ऐसे कार्य बता सकते हैं जो आपकी जानकारी में हो, बड़े कार्य हुए हों? जैसे मेट्रो है और भी बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, आप लोग को तो मालूम ही होगा। जी हाँ। आपके यहाँ लोकल में और भी कुछ कार्य हुए होंगे, जैसे एक्सप्रेसवे वगैरह? रोड बने, एक्सप्रेसवे बना होगा तो बेहतरीन। इनकी सरकार में क्या बना है? पिछली सरकार में पेट्रोल का रेट क्या था और इस टाइम क्या है? पिछली सरकार में हमको लगता है कि गाड़ी तो मेरे पास है नहीं, मगर ये है कि करीब 90 रुपये आसपास होगा। जी, अब तो 100 रुपये का पहुँचने वाला है, पहुँच गया है। किसान प्रदेश के तमाम कोनों में धरना दे रही है, किसानों की तमाम सारी मांगे हैं, उन पे किसानों की मांग पे क्या कहना चाहेंगे? जब नहीं वो लोग चाह रहे हैं तो बेकार परेशान है गवर्नमेंट, भूखे पैसे पड़े हुए हैं और नुकसान ही हो रहा है देश का। देश का नुकसान हो रहा है, यानी किसान जो अन्नदाता है वो धरना कर रही है, तो कहीं ना कहीं देश का ही नुकसान हो रहा है। देश का ही नुकसान। इन सब चीज़ों को सरकार को समझना चाहिए। जी हाँ, जब नहीं वो लोग कानून मान रहे, इस चीज़ का उनको नुकसान लग रहा है, करना ही चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भाई साहब ने बताया कि अगर तुलना की जाए 5 सालों की, जो बीते 5 साल हैं, और उसके 5 सालों की सरकार के विकास कार्यों की, तो समाजवादी सरकार के विकास कार्यों से भाई साहब ज़्यादा संतुष्ट है। वो दावा कर रहे हैं कि इस बार भी समाजवादी सरकार आनी चाहिए। तमाम सारे विभिन्न प्रकार के लोग हमसे जुड़े, लेकिन तमाम सारे लोगों का बीजेपी सरकार की ओर समर्थन ज़्यादा दिखा। हम और लोगों से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उनके मूड में क्या है। एक भाई साहब हमारे पास आए हैं गोलगप्पा खाने के लिए। भाई साहब से पूछेंगे क्या नाम है भाई साहब आपका? परवेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? मलियाबाद। मलियाबाद। आपके यहाँ विधायक कौन है? कौजल देवी कौशल। तो इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में आप किसे वोट करेंगे? सर, काम तो अच्छा वही करा रही हैं फिलहाल, तो सपोर्ट तो उन्हीं को जाएगा। किस पार्टी से हैं वो? भाजपा। भाजपा, यानी भाजपा का चुनाव फिर से आप लोग करें? जी सर। उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? जी सर। क्या काम करते हैं आप? हम साइबर कैफे चलाते हैं। अच्छा, तो क्या युवाओं को बीजेपी सरकार ने रोजगार दिया है? युवाओं के रोजगार पे क्या कहना है? सर, कुछ दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं फिलहाल, लेकिन समाजवादी पार्टी में ज़्यादा रोजगार मिले थे। महंगाई घटी है, बढ़ी है? बहुत बढ़ी है। बढ़ी है जी। फिर भी योगी सरकार का चुनाव करेंगे? सर, हमारी तरफ जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने काम किया है तो हम उसी तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहिए। कैमरामैन शिवदीप चौरसिया के साथ मैं सूरज शुक्ला, सारा समय लाइव टीवी, लखनऊ।